दिल्ली के बुराड़ी इलाके में जोरदार धमाके के बाद गिरा मकान, मलबे से 6 लोगों को किया गया रेस्क्यू। दिल्ली पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कैंची से गोद कर मजदूर की हत्या, साथ ही मजदूर पर लगा हत्या का आरोप। मामूली विवाद पर दोनों के बीच हिंसक झड़प। गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे मजदूर। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुटी। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में चाकू मारकर 17 साल के युवक की हत्या। 12 से ज्यादा हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में चाकूबाजी, 26 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीम। दिल्ली के उस्मानपुर में बदमाशों के बीच फायरिंग, 6 साल के बच्चे के पैर में लगी गोली। चौथे पुश्ते इलाके में ट्यूशन पढ़कर लौटते वक्त बच्चे को लगी गोली। दिल्ली के आदर्श नगर में हुई फायरिंग का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी फुटेज में भागते दिखे हमलावर। कल शाम युवक पर चली थी गोली, बाल बाल बची युवक की जान। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, 40 से ज्यादा डॉक्टर्स और अधिकारियों के किए ट्रांसफर। दवाइयों की खरीद में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए फेरबदल। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एसी ब्लास्ट, धमाके में जलकर राख हुआ घर। लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जर्मनी के मंत्री मारियो फोग्ट से की मुलाकात। दिल्ली जर्मनी सहयोग को मिली नई गति। दोनों नेताओं के बीच स्मार्ट शहरी विकास और सतत इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई चर्चा। दिल्ली और जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के बीच सहयोग को मिलेगी नई गति। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में मारियो फोग्ट और उनके प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। स्मार्ट शहरी विकास और सतत बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। दिल्ली में रह रहे जम्मू कश्मीर प्रवासी परिवारों को सरकार ने दी बड़ी सौगात। वन टाइम एमनेस्टी योजना को दी मंजूरी। सीएम रेखा गुप्ता ने इसका किया ऐलान। 1832 प्रवासी परिवारों को मिलेगा मासिक राहत योजना का लाभ। आय और अचल संपत्ति की शर्तें खत्म। राहत राशि डीबीटी के जरिए सीधे खातों में भेजी जाएगी। योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान। दिल्ली के किसानों के हित में रेखा सरकार का अहम फैसला। फसल क्षति होने पर किसानों को 75,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा मुआवजा। करीब 10,000 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद। मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा जल संरक्षण अभियान शुरू। जल मंत्री परवेश साहिब सिंह बोले, जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना होगा। दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए 500 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनेंगे। 1000 बंद पड़े आरडब्ल्यूएच सिस्टम होंगे चालू। भूजल बढ़ाने का बड़ा अभियान। दिल्ली में हर साल 73 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी होगा भूजल में रिचार्ज। दिल्ली में हो रहे पानी संकट पर बोले जल मंत्री परवेश वर्मा, कहा पिछली सरकार ने सही से नहीं किया काम, हमारी सरकार कर रही काम। दिल्ली में एनडीएमसी वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। जल्द मुफ्त होंगे वाटर एटीएम, बढ़ेगी पीने के पानी की सुविधा। दिल्ली को नंबर 1 बनाने का लिया संकल्प। जेपी नारायण लाइब्रेरी का जल्द होगा उद्घाटन। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली मुलाकात। दिल्ली परिवहन सेवाओं को मिलेगा तकनीक का नया सहारा। डीटीसी और आईआईटी कानपुर के बीच ट्रांसपोर्ट स्टैक साइन। लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर करने पर सरकार का फोकस। दिल्ली परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के सहयोग से पिंक सहेली कार्ड योजना को सफलतापूर्वक हुई लागू। 10 लाख से ज्यादा पिंक सहेली एनसीएमसी कार्ड जारी। अमर कॉलोनी गोलीकांड में 17 वर्षीय छात्र की मौत का मामला। मृतक के चाचा हिमांशु और पिता सुनील कुमार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
ओखला जल बोर्ड के दफ्तर पर गोविंदपुरी इलाके के आशा किरण अपार्टमेंट के लोगों ने किया प्रदर्शन। पानी की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष आतिशी और विधायक सहीराम पहलवान का पुतला भी फूका। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने मनाया तीसरा मंडे मेट्रो। आशीष सूद मेट्रो में सफर करते आए नजर। ईडी के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने आईडीएफसी बैंक फ्रॉड मामले में रियल एस्टेट कारोबारी विक्रम वाधवा को किया गिरफ्तार। 2 निजी स्कूलों के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खातों से करीब 645 करोड़ रुपए की सरकारी और सार्वजनिक धनराशि के गबन के मामले में गिरफ्तार। भारत में बढ़ेगी राफेल फाइटर जेट की संख्या। आईएएफ को जल्द मिलेंगे 114 राफेल फाइटर जेट। 90 राफेल फाइटर जेट भारत में ही बनने की संभावना। सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों ने ली शपथ। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत सभी नए जजों को दिलाई शपथ। न्यायाधीश चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा, अरुण पल्ली, शील नागू और वरिष्ठ वकील वी मोहना को दिलाई शपथ। सीबीएसई ने आंसर शीट वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन पोर्टल किया शुरू। 6 जून तक कर सकेंगे आवेदन। पोर्टल पर लॉगिन के लिए आधार संख्या दर्ज करना अनिवार्य। दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी दिखा आग का तांडव। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में लगी आग। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। साकेत इमारत हादसे में पुलिस का बड़ा एक्शन। इमारत का मालिक कर्मवीर गिरफ्तार। दिल्ली की हवा में सुधार। 2026 में बढ़े गुड टू मॉडरेट एक्यूआई वाले दिन। पिछले 8 सालों में सबसे बेहतर एक्यूआई का स्तर। बागपत में बाइक लगाने को लेकर विवाद। आरोपी ने तलवार से किया हमला। पीड़ित ने की कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद में तीसरी मंजिल के फ्लैट में लगी भीषण आग। फायर टीम ने बालकनी में फंसे एक ही परिवार के 4 लोगों को सकुशल बचाया। 3 पालतू जानवरों की मौत। जनगणना काम में लापरवाही पर एक्शन। नोएडा अथॉरिटी ने 2 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। 5 संविदा कर्मियों की सेवाएं भी खत्म। गाजियाबाद में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2 गुमशुदा बच्चे सकुशल बरामद। मिशन शक्ति टीम ने की कार्रवाई। बच्चों को सुरक्षित परिजनों को सौंपा। ग्रेटर नोएडा के मोनिका नागर हत्याकांड की जांच करेगी क्राइम ब्रांच। दादरी के एसएसआई सस्पेंड। 7 मई को नवविवाहिता मोनिका नागर की हुई थी हत्या। हापुड़ में कपड़ा व्यापारी से लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश मन्नू घायल और 2 आरोपी गिरफ्तार। लूटी गई रकम बरामद। मुजफ्फरनगर में बीच शोभा यात्रा के दौरान सड़क स्टंट और तलवारबाजी से सनसनी। वीडियो वायरल। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने जुए के खेल का किया भंडाफोड़। होटल में जुआ खेलते हुए 20 लोगों को किया गिरफ्तार। 1,62,000 रुपए बरामद। गाजियाबाद की लोनी थाना पुलिस ने अपहरण और हत्या के प्रयास में मिली बड़ी सफलता। साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 अभी भी फरार। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने गरीब महिला को दिलाया उसका घर। जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी से की थी शिकायत। करनाल में पेट्रोल पंप पर खराब नोट को लेकर भड़का विवाद। लाठी डंडों से 8 से 10 युवकों ने किया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फरीदाबाद में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतका के परिजनों ने पति पर लगाया अवैध संबंध का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। न्यू नोएडा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की तैयारी। 72 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे पर बनेगा रोटरी। बुलंदशहर के 60 गांव न्यू नोएडा में शामिल। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड में बड़ा खुलासा। असद ने अपने पिता के कहने पर सूर्या को उतारा था मौत के घाट। गिरफ्तार आरोपी फरहान ने पूछताछ में किया कबूल। आरोपी असद का हो चुका है एनकाउंटर। मेरठ में हापुड़ के युवक की हत्या। कार में मिला तुषार त्यागी का शव। प्रॉपर्टी विवाद में पिता पर हत्या का आरोप।
मेरठ में नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का की हत्या, अपहरण के बाद उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हापुड़ में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही, निर्माणाधीन सड़क पर गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। मेरठ में युवक का शव जला हुआ मिला, शव के पास बाइक और डीजल की खाली बोतल मिली, बेरोजगारी से परेशान था युवक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, तमंचा कारतूस बरामद। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, पीड़ित परिवार से मिले विधायक नंदकिशोर गुर्जर, कार्रवाई का दिया भरोसा। झज्जर में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, जमीनी विवाद को लेकर 65 वर्षीय विजय कुमार की हत्या, 4 हमलावरों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। एक्शन में डीएम गाजियाबाद, चंचल की संपत्ति को खुद जाकर ताज मोहम्मद से कराया कब्जा मुक्त। गाजियाबाद पुलिस ने चर्चित चिराग त्यागी हत्याकांड का किया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुरानी रंजिश और आपसी ईर्ष्या को लेकर हुई हत्या। हरियाणा सरकार ने निवेश, उद्योग और रोजगार को नई रफ्तार देने के लिए मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 की लॉन्च। सरकार का दावा है कि इस नीति के जरिए राज्य में निवेश आकर्षित किया जाएगा और नए रोजगार अवसर खुलेंगे। नीट पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी के घर चला बुलडोजर, महाराष्ट्र के बीड में निर्माण कार्यों में नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में चला बुलडोजर। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को चुना गया 21वीं सदी का ग्रेटेस्ट मेंस इंटरनेशनल बैटर। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब तक के सबसे महान T20 गेंदबाज घोषित। राजौरी के घने जंगलों में 11वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों ने और तेज किया तलाशी अभियान, आतंकियों के छिपे होने की आशंका। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ये है न्यूज़ 18।